भारत को बेवकूफ समझकर लूटने वाले देशों को भारत ने इस बार ऐसा झटका दिया है कि उसे सदियों तक नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि भारत के द्वारा इस बार दिया गया यह झटका किसी एक देश के लिए नहीं है, बल्कि इससे 5 देशों का जीना हराम हो चुका है। दरअसल देखा जाए तो भारत एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के मामले में एक बहुत बड़ा देश है और भारत में अनाजों से लेकर फल और सब्जियां तक भारी मात्रा में प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसके बावजूद भी कई फल और मेवे समेत कुछ विशेष प्रकार के अनाज ऐसे हैं जिसको हमें दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ता है। और भारत की इसी मजबूरी का फायदा पिछले कुछ सालों से जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देश उठा रहे थे, जिसमें ये ज्यादातर भारत में लो क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट भेजकर भारत से पैसा लूट रहे थे। लेकिन अब इनकी लूटखोरी पर भारत ने ताला लगा दिया है और खबर निकल कर आ रही है कि भारत में चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से आने वाले ढेर सारे फूड कंसाइनमेंट को फूड सेफ्टी का कारण बताकर भारत ने सीधे तौर पर रिजेक्ट करके वापस भेज दिया है, जिससे इन 5 देश को भारत की तरफ से एक साथ इतना बड़ा झटका लगा है कि ये सदियों तक नहीं भूलने वाले हैं। और भारत में रद्दी क्वालिटी वाले खाने पीने के प्रोडक्ट को भेजने की तो बात छोड़िए, यह इस मामले में भारत को आंख उठाकर भी देखने की कोशिश नहीं करेंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो खाने पीने के सामानों के प्रोडक्शन के मामले में भारत का एक प्रमुख स्थान है। फिर चाहे रेडी टू ईट वाले बने बनाए आइटम्स हो या फिर एग्रीकल्चर और बगीचों से पैदा होने वाले फूड प्रोडक्ट हो, इन सभी के मामले में भारत की एक अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी मानी जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या है, उस हिसाब से हम एक बहुत बड़े लेवल पर अनाज, फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जिसमें से ज्यादा पैसा तो भारत में ही कंज्यूम हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़े लेवल पर खाने पीने की वस्तुओं की सप्लाई हम लोग कर पाते हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब यह है कि भले ही हम खाने पीने की वस्तुओं को दूसरे देशों में पैसों के बदले में भेजते हैं, लेकिन एक हिसाब से हम कई देशों का पेट भर रहे हैं। जहां आज के समय में यूरोपीय देशों से लेकर मिडिल ईस्ट और भारत के सभी पड़ोसी देश का काम भारत के बिना नहीं चल सकता। और खासकर आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी देश हैं, यह भारत के मसाले के बिना अपनी सब्जियां तक नहीं पका सकते। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसे फल और मेवे हैं जिनकी जरूरत भारत के लोगों को काफी ज्यादा पड़ती है, लेकिन उनका प्रोडक्शन भारत में बहुत ही कम लेवल पर हो पाता है। जैसे कि फल और सब्जियां की बात करें तो कई विदेशी फल और सब्जियां जैसे कि कीवी, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकोली और कुछ प्रकार के अखरोट भारत में सीमित मात्रा में उगाए जाते हैं। कुछ दुर्लभ और महंगे मसाले जैसे कि केसर, जायफल और दालचीनी का उत्पादन भारत में बहुत कम होता है। यहां तक कि कुछ खास तरह के एडिबल ऑयल जैसे कि जैतून का तेल, अलसी का तेल और अखरोट का तेल भारत में बहुत कम मात्रा में उत्पादित होते हैं। और सीधी सी बात है कि जिन चीजों की भारत में जरूरत है और उनका प्रोडक्शन यदि भारत में कम होगा तो हमें दूसरे देशों से मंगाना ही पड़ेगा। और इन सब चीजों को हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि भारत के नजदीकी और पड़ोसी देशों से खरीदा जाए, क्योंकि पड़ोसी देशों की दूरी कम होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन लागत काफी ज्यादा बचती है, जिससे यह सभी फूड कंसाइनमेंट काफी सस्ते पड़ जाते हैं। जिसमें हम लोग ज्यादातर फूड कंसाइनमेंट चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका से मंगाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई फूड प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि भारत के इन पड़ोसी देशों में भी नहीं मिल पाते, इसलिए बाकी के कुछ फूड प्रोडक्ट हम लोग तुर्की से मंगा लेते हैं और कुछ फूड प्रोडक्ट को तो जापान से मंगाना पड़ जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी यह देश भारत की इसी मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पड़ोसी देश होने के नाते ट्रांसपोर्टेशन लागत कम लगने के कारण इनके द्वारा भारत में भेजे गए फूड प्रोडक्ट की लागत कम होती है। तो कुल मिलाकर फूड के कंसाइनमेंट भारत को सस्ते में मिल जाते हैं।
तो ऐसे में इन्हें लगता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, भारत इन फूड प्रोडक्ट को इन्हीं देशों से खरीदेगा। इसीलिए कभी कभी यह सामानों को भेजने में भी देरी करते हैं। लेकिन वह तो अलग की बात हो गई। सबसे बड़ी समस्याएं तब खड़ी होने लगीं जब इन देशों ने भारत को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया और भारत में लो क्वालिटी के सामानों को भेजना शुरू कर दिया। लेकिन यह सभी देश इन बातों को भूल गए कि भारत वह देश है जो कि खाने पीने के मामले में एक बहुत ही शौकीन देश है। ऐसे में भारत लो क्वालिटी के और सड़े गले फूड कंसाइनमेंट को भला अपने देश में क्यों स्वीकार करेगा। और हाल ही में जब भारत के द्वारा पिछले 1 साल में वापस लौट आए गए फूड कंसाइनमेंट का आंकड़ा देखा गया तो इसने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि खबर में आप साफ साफ देख पाएंगे कि भारत ने फूड सिक्योरिटी चिंताओं के चलते चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से आने वाले फूड कंसाइनमेंट को एक बड़ी मात्रा में रिजेक्ट किया गया है। वैसे तो लगभग 100 देश से कोई ना कोई फूड आइटम्स भारत में इंपोर्ट किया ही जाता है, लेकिन उनमें से यह 5 देश ऐसे हैं जो कि भारत में अपने रद्दी क्वालिटी के प्रोडक्ट भेजते हुए पकड़े गए हैं, जिन्हें भारत के द्वारा तमाचा मारकर लौटा दिया गया, जिससे उन देशों ने जिस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भेजा था उस ट्रांसपोर्टेशन से सामान को ले जाने और ले आने का खर्च फालतू में चला गया, यानी कि उनके लिए एक बहुत बड़े घाटे का सौदा हो गया। आपको बता दें कि खाने पीने के जो भी सामान विदेश से भारत में आते हैं उनके लिए FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा अलग अलग फूड आइटम्स के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना होता है, और यदि विदेश से आए आइटम्स इस मानक का पालन नहीं करते हैं तो वापस लौटा दिया जाता है। भारत ने इस मानक को इसलिए बनाया है ताकि खराब क्वालिटी के आइटम्स विदेश से भारत में न आए और फालतू की जो बीमारियां फैलती हैं उनसे काफी हद तक निपटा जा सके। इस साल मई महीने में बंगलौर में श्रीलंका से आई दालचीनी की फूल कली को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया। यहां तक कि सुपारी की खेप पर फफूंद होने के कारण उन्हें भी वापस कर दिया गया। और मई महीने में तो जापान से आने वाले कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स को वापस लौटा दिया गया, क्योंकि इसमें लिस्टेड पदार्थ को मिलाकर नहीं बनाया गया था। और तुर्की को भी सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वह भारत से चालाकी कर रहा था। जुलाई महीने में तुर्की ने भारत को ताजे लाल सेब भेज दिए थे जो कि जल्द ही एक्सपायर होने वाले थे, इसलिए भारत ने उन्हें भी वापस कर दिया। इसके अलावा कुछ और आइटम्स भी है जो कि इन देशों से भेजे गए थे और उन्हें भारत ने वापस लौटाया है। यानी कि भारत के द्वारा दिए गए इन झटकों से इन देशों को यह बात मालूम चल चुकी है कि अगर भारत के साथ व्यापार करना है तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर यह सही फूड कंसाइनमेंट नहीं भेजेंगे तो हमारे पास लगभग 100 देश का एक्सेस है, उनमें से किसी भी देश से मंगा सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, भारत ने ऐसा करके सही किया या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।